नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जैसे कि आज 10 नंबर प्रश्न को आज देखेंगे। तो 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उसको सबसे पहले काम होता है कि चित्र उसका सही ढंग से बना लीजिए। अगर चित्र बन गया तो आधा सवाल आप लोग का हल हो जाएगा। चित्र पे ही आधारित है ये सवाल। तो चलिए 10 नंबर को हल करते हैं, क्योंकि कमेंट में किसी ने 10 नंबर का सवाल पूछा है तो उसको हल देते हैं कि कैसे उसका हल होगा। तो देखिए इस किताब में आप लोग देख लीजिएगा, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। सबसे पहले एक सड़क होगी, ये हमारी सड़क हो गई, और इसकी लंबाई जो यहाँ पर दे चुका है कितना, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई दे दिया है कितना, 80 मीटर। ये पहले ही बोल चुका है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों सामने यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ क्या लगा है, एक खंभा लगा है। यहाँ भी है एक खंभा और यहाँ भी है एक खंभा, और बोला है कि दोनों की जो ऊंचाई है ये समान है। ये चीज जो है ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये समान है। मान लीजिए यहाँ पर ऊंचाई दिया नहीं है तो हम मान लीजिए जैसी ऊंचाई है, यच से ऊंचाई मान लिए, यहाँ भी क्या किए कि यच से ऊंचाई मान लिए हैं। ठीक है, अभी तक कुछ किया नहीं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप लोग को इसमें बनाते जाना है। इसके बाद बोला है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच यानी कि इन दोनों खंभों के कहीं भी आप एक बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ बिंदु एक ले लिया, कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी एक बिंदु लेने से उसके बाद क्या करना है कि सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब, यहाँ पर मान लीजिए एक लड़का खड़ा है, यहाँ से इस जो खंभा है ये इसके शिखर पे देख रहा है, यहाँ से इस शिखर पे देख रहा है, यहाँ से एक कोण बनेगा, यहाँ से भी एक कोण बनेगा। तो कोण बनाइए, यहाँ से देखेगा तो ऐसे जाएगा, और यहाँ से देखेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ भी एक कोण बना, यहाँ भी एक कोण बना। अगर आप लोग सही ढंग से देखें तो कोण पढ़े होंगे, तो कोण में जिसका झुकाव ज्यादा रहता है उसका कोण कम रहता है। जैसे कि झुकाव अगर ज्यादा हो गया है तो वो कोण कम रहता है, और जो झुकाव ज्यादा नहीं रहता है, जैसे कि इसका झुकाव देखिए, इसका झुकाव जो है इसका थोड़ा कम है, नहीं इसका थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसका कम है। जैसे कि ये है, इसका झुकाव थोड़ा कम है, और ये जो बोलेगा तो ये देखिए झुका ही नहीं है, तो ये वाला जो होगा पूरा ये 90 होगा, और ये वाला जो है 60 होगा। कहने का मतलब कि अगर ज्यादा झुकेगा तो कम कोण रहेगा, और कम झुकेगा तो ज्यादा कोण रहेगा, ये बात है। तो अब इसमें दिया है क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। तो अब बताइए इसमें 60 कौन होगा और 30 कौन होगा। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो झुकाव है ये ज्यादा है, झुकाव ज्यादा रहेगा तो कोण कम रहेगा, और इसका झुकाव कम है तो इसका कोण क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ज्यादा झुका नहीं है, ये ज्यादा झुक गया है, ये 30 होगा ये 60 होगा। इतना आप लोगों के पास दिमाग होना चाहिए कि कौन 60 होगा और कौन 30 होगा। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। नहीं है तो इस बिंदु को यहाँ लीजिए, जो यहाँ बनेगा ये 60 बन जाएगा, और यहाँ जो बनेगा ये 30 बन जाएगा। इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉजिक है बस कि जिसका झुकाव ज्यादा रहेगा उसका कोण कम रहेगा, जिसका झुकाव कम रहेगा उसका कोण ज्यादा रहेगा। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है आगे, हाँ उसके बाद ये कोण बन गया। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी, हमको यहाँ पे ऊंचाई बताना है और इसके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, ये सब बताना है। तो हमको ये जो दिया है ये सबसे पहले चित्र में इसको ढंग से कर लेंगे। चलिए को बनाते हैं। ये पूरा 80 है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले नामकरण इसका कीजिए। ये ए हो गया, ये बी, ये दीजिए, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। अब देखिए इसका, अगर हम बोले कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी तो ये कितना होगा, या फिर इसको कुछ मान लीजिए, जो छोटा है ना उसको मान लीजिए। जैसे सी और डी का माना मैंने, यहाँ पे जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी हम मान लीजिए यक्स, क्योंकि हमको पता नहीं है, हमको तो सिर्फ ये पता है कि ए और डी के बीच की दूरी 80 है, बस ये पता है। अब मान लीजिए इतना वाला यक्स है, तो इतना दूरी कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 80 में से अगर यक्स को हटा दें तो यही दूरी बचेगा। तो यहाँ पर 80 माइनस यक्स किया जाएगा। क्यों किया गया है, क्योंकि इतना 80 है और पूरा इतना यक्स है और पूरा 80 है, 80 में से इतना घटाएंगे तो इतना का आएगा, इसीलिए यहाँ पे 80 माइनस यक्स माने हैं, और यहाँ पे यक्स। इतना आप लोग चित्र बना के उसके बाद स्टार्ट करेंगे हल। तो यहाँ पर अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा कमेंट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके ये चीज समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे ये एक रेखा है, इसकी पूरी जो लंबाई है मान लीजिए 17 है,
ये पूरी लंबाई कितना है 17 है। हम कह दिए जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए हम कहें कि इतना और इतना दिया है 6, तो ये क्या होगा बीसी कितना होगा, ये कितना होगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो कैसे हल करेंगे, पूरी दूरी में से अगर एक को घटा देंगे तो दूसरा वाला निकल जाएगा। तो वही बात है, ये पूरी दूरी में से हम एक को घटाए हैं तो ये वाला जो है निकल जाएगा, इसीलिए ऐसे किए हैं। तो यहाँ पर यही वाला रूल अपनाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे लगाना। तो देखिए हमें दो त्रिभुज दिया गया है। दो त्रिभुज कौन सा है, बी ए सी और डी ई डी सी। दो त्रिभुज को हल करना है। तो यहाँ पर अब फिर से लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में, बी ए सी में क्या क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है, उन्हीं दोनों के रिलेशन को देखेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है। दिया क्या है, ये चीज हम लोग अपने से खुद से कर दिए हैं। तो इसमें और इसमें यानी ये लंब हो गया। कैसे पहचाना कि ये लंब है, देखिए यहाँ पर 30 अंश का कोण बना है, यहाँ पे 90 का बन गया है कोण। तो जिस रेखा पे अगर दो कोण बन जाए उसको आधार बोला जाता है, और 90 अंश के सामने वाले कोण को कर्ण बोला जाता है। ये 90 अंश के सामने वाले कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। क्यों आधार है, क्योंकि इस पे दो कोण बना है। तो हम करेंगे क्या, लंब बटे आधार, क्योंकि ये ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। तो जो चीज ज्ञात करना होता है उन्हीं में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो हमें ज्ञात करना है जो इसमें लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार होता क्या है, टेन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, क्या होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये होता है टेन थीटा होता है। अब देखिए लंब का मान रखिए, लंब कितना है h, लंब h है, और आधार कितना है 80 माइनस एक्स बराबर 10। अब इसका थीटा देख लीजिए, ये 30 अंश, बस ऐसे रख दीजिए, उसके बाद हल करिए। अब यहाँ पे h बटे में 10 30 अंश का मान रखिए, और फिर ये हो जाएगा h बटे में 80 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या करिए आप गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी h में 3 का करनी में ये गुणा हो जाएगा, ये भी गुणा हो जाएगा। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, करनी में 3h बराबर 80 माइनस एक्स। इसको आप लोग इसी तरह रहने दीजिए। जब दूसरा वाला हल करेंगे तो उसमें कुछ x का मान आएगा, और x का मान क्या करेंगे, इसी में पुट कर देंगे और इसका मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज को हल करते हैं। त्रिभुज ई डी सी में, अब ईडीसी में देखेंगे क्या क्या ज्ञात करना है और क्या दिया है। हमको ये ज्ञात करना है और ये चीज हम मान लिए हैं। इन्हीं दोनों में रिलेशन देखना है। यहाँ पे देखिए ये 90 बन गया। दो कोण जिस भुजा पे बनते हैं उसको आधार बोला जाता है, और ये सामने वाला 90 अंश के सामने वाला ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब बटे में आधार बराबर क्या होता है, अभी बताया, टेन थीटा। अब लंब कितना है भाई, यहाँ पे h है, आधार कितना है, आधार है x माने हैं, बराबर टेन थीटा, यानी टेन थीटा के स्थान पे 60 अंश। इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा h बटे x बराबर 60 अंश बोले तो करनी में 3। अब यहाँ से h का मान आप लोग निकाल सकते हैं। h का मान कितना आ जाएगा, h का मान आप लोग निकाल लीजिए, h, या फिर x का मान भी आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे भी करिए। x का मान भी आप लोग निकाल सकते हैं, या फिर h का मान भी निकाल सकते हैं। किसी का मान रखेंगे तो किसी ना किसी का एक मिल जाएगा हम लोग को मान। मान लीजिए हम h का मान निकाल रहे हैं, तो x का गुणा 3 में कर देंगे, करने में 3 में x का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी में h का मान जो है इसमें रख देंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है इसको लिख लेते हैं। करनी में 3h बराबर 80 माइनस एक्स दिया है, ये हमको पहले से दिया था, हम निकाले थे। ये फिर आया है, तो h का मान जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। करनी में 3, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो इंटू रहता है, गुणते रहता है, तो गुणते h का मान कितना है, करनी में 3x बराबर 80 माइनस एक्स। यहाँ से हम लोग को x का मान मिल जाएगा। जो ही x का मान मिलेगा हम यहाँ पे पुट करेंगे, h का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो करनी में 3 से करनी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा।
ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी भी संख्या रहता है, कोई भी संख्या रहता है, जैसे करनी में अगर 2 रहेगा, गुणा कर देंगे करनी में 2 से तो उसका आंसर 2 आता है। करनी में अगर 5 रहता है, गुणा करेंगे करनी में 5 से तो उसका आंसर 5 आता है। ऐसे ही करनी में 3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। और यक्स तो था ही यहाँ पे इंटू में, बराबर 80 माइनस यक्स। यक्स को इस तरफ भेज दीजिए क्योंकि यहाँ पे 3x है, यक्स इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, जैसे 3x प्लस में हो जाएगा यक्स बराबर 80। यहाँ पे हो जाएगा, जब जोड़ा जाएगा ये तो 3x है, यहाँ पे एक और x, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 80। तो x का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x का मान 20 आ गया हमको, तो हम कह सकते हैं कि C और D यहाँ पे जो है ये कितना हो गया, ये 20 हो गया। और यहाँ पे जो होगा 20 80 में से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये दोनों दूरियां हमको मिल गई। यच निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे रख देंगे, h का मान निकल जाएगा। जैसे h बराबर करनी में 3 गुणते x का मान यहाँ पर देखिए जो आया है x का मान 20, यही वाला यहाँ पे रख दीजिए तो h का मान आ जाएगा 20 करनी में 3। ये हो गया आपका उत्तर। हमको क्या क्या ज्ञात करना था, यच का मान। देखिए यहाँ जो यच आया है ना मान, वही यच यहाँ भी होगा क्योंकि ये दोनों समान दिया था। पहले से ही बोला था कि दोनों खंभे जो है वो आपस में समान है, तो यहाँ पे ये समान हो गया है। यहाँ पे इसका मान जो है 20 करनी में 3 आ गया है यच का मान, और ये 60 आया है और ये 20 आया है। फिर से एक बार रिवाइज मान लेते हैं कि कैसे इसको हम हल किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किताब को देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों तरफ, 80 मीटर की सड़क थी जिसकी चौड़ाई पूरी 80 थी। उसके बाद क्या बोला था, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं। आमने सामने समान लंबाई वाले यानी समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं, यानी हम माना कि उसकी ऊंचाई जो है ये यच है, इसकी भी ऊंचाई यच होगी। उसके बाद क्या बोला था, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण दिया था। उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से फिर यहाँ देख रहे हैं, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर बन गया, यहाँ भी नीचे से ऊपर बन गया। अब जो झुकाव कम रहेगा उसका कोण ज्यादा रहेगा, और जो झुकाव ज्यादा रहेगा उसका कोण कम रहेगा। यहाँ पे ये लॉजिक हो गया है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है, अब क्या बोला, अब तो ऊंचाई बताना है और खंभों के बीच की दूरी। तो ऊंचाई कितना था, यहाँ पे यच था, हमको पता नहीं था, यच निकालना था, और यहाँ पे इसका दूरी निकालना था। पूरा दूरी 80 था, तो हम बोले कि सी और डी को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की बिंदु को यक्स, तो यहाँ से यहाँ तक की बिंदु क्या होगा, एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। उसके बाद क्या था, 2 तो त्रिभुज बना था, यहाँ भी एक त्रिभुज बना था, यहाँ भी एक त्रिभुज बना था। इसको उठाए हम लोग, त्रिभुज BAC में लंब बटे आधार जो हमको निकालना था, जो हमको पहले से मान हम बनाए थे। इसमें रिलेशन देखे तो बना tan थीटा, लंब का मान रखे, आधार का मान रखे, tan थीटा यानी 33 मान रखे, हल किए, इतना आ गया। अभी इसको इसे ही छोड़ दिए। दूसरा त्रिभुज उठाए, यहाँ भी लंब बटे आधार tan थीटा, h बटे में x, tan 60 हो गया क्योंकि इसमें जो कोण था ये 60 दिया था। अब यहाँ पे जो हल किए तो यहाँ से यच का मान हमारा इतना आ गया। अब हम क्या किए कि जो पहला वाला मान आया था इसमें यच का मान रखे तो हमको मिल गया यहाँ से यक्स का मान। अब यक्स का मान मिला तो इसका मान इसमें रख दिए, तो यक्स का मान यहाँ से यच का मान 20 करने में 3 आ गया, जो कि हमारा ये उत्तर हो गया। तो हमारा जो उत्तर है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर, 3 ठो उत्तर आया। देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं। एच का मान आया है जो 20 करनी में 3 आ गया है, और जो दूरियां आई हैं, दूरियां जो आई हैं, ये ए और सी की दूरी AC बराबर आई है 60, और ये जो आया है क्या एक है CD का मान आ गया है 20। यही आप लोग का उत्तर होगा। आप लोग ये 80 मीटर था तो ये भी आप लोग कह सकते हैं ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। यही पूरी दूरी थी, यानी सवाल हम लोग का सही है। ये हो गया आप लोग का सवाल। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग फिर से हमको कमेंट करिए कि यहाँ दिक्कत है, वहां से फिर से हम एक वीडियो बना देंगे, समझा देंगे।